शूद्र को लीडर मत बनाओ भैया, वो दिक्कत करेगा, देश का नाश हो जाएगा। ये जातिवादी बयान है सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा का। हमारे देश में आजकल कोई भी ऐरा गैरा उठकर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है और मीडिया में अपनी जाति के पत्रकारों की बदौलत उसे देश पर थोप भी दिया जाता है। ऐसे ही एक शख्स हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं और लोगों को सक्सेसफुल होने के मंत्र बताने के नाम पर उनके दिमाग में ब्राह्मणवाद और जातिवाद को भर देते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मनु मीडिया के पत्रकार अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं और उनकी घटिया सोच को देशवासियों के दिमाग में भरने में मदद करते हैं। ऐसे ही एक आरोपी हैं ब्राह्मणवाद फैलाने के आरोपी। आज तक के डिजिटल मीडिया वेंचर द ललन टॉप पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बुलाया गया था और इस इंटरव्यू के दौरान उसने अपने दिमाग में भरी गंदगी को सबके सामने उगल दिया। सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू की एक 30 सेकंड की क्लिप वायरल हो रही है जिसमें विवेक बिंद्रा कह रहा है कि शूद्र का काम सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे वर्गों की मदद करना है। यानी वो कह रहा है कि शूद्रों को सिर्फ सेवा करनी चाहिए, उनका सबसे बड़ा धर्म ही सेवा करना है। वीडियो में उसने जो कहा है वो आपको हम बताते हैं। विवेक बिंद्रा जन्म के आधार पर इंसान और इंसान में बंटवारा करने वाली चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में कहता है। ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी। क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब हुआ मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी। जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है, वो -1 हो सकता है लेकिन वो नंबर 1 नहीं हो सकता, लेकिन वो शानदार काम करेगा। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया होते हैं, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट करने यानी उसे लागू करने में वो बहुत अच्छे हो सकता है। एक आदमी स्ट्रेटजी का है, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूटिव को स्ट्रेटजिक के साथ बदलोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा, पूरे देश का नाश हो जाएगा और वही हो रहा है। ये विवेक बिंद्रा के शब्द हैं जो मैंने आपको बताए हैं। शब्दों की चाशनी में ब्राह्मणवाद को लपेटकर विवेक बिंद्रा लल्लन टॉप की ब्राह्मण महासभा यानी उसके कर्मचारियों को चटाता रहा और वो सारे लप लप करके उसे चाटते भी रहे। किसी ने उसे नहीं टोका, किसी ने नहीं रोका कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि शूद्र यानी ओबीसी समाज के लोग सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया वर्गों की मदद करने यानी उनकी सेवा करने के लिए बने हैं। विवेक बिंद्रा जैसे ब्राह्मणवादी लोग इस देश को चतुर्वर्ण के नाम पर जात पात में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा का यह वीडियो साल भर पुराना है जिसमें वो मेरिट पर, दलित महादलित पर, आरक्षण पर अपने मुंह से उल्टी कर रहा है। उसे सुना जा सकता है इस इंटरव्यू के दौरान जो वो बातें करता है, क्योंकि भारत में जातिवाद के दर्द को समझे बिना यह आदमी गुण और कर्म के आधार पर चतुर्वर्ण को बनाए रखने का पक्षधर है। वो ये नहीं समझता कि इससे देश में कितना नुकसान हुआ है, बल्कि वो इसकी तारीफ करता है, वो इसको बढ़ावा देता है। वो कहता है कि कृष्ण ने गीता में बताया कि मैंने खुद गुण और कर्म के आधार पर चतुर्वर्ण की स्थापना की है, लेकिन विवेक बिंद्रा ये नहीं बताता कि अगर गुण और कर्म के आधार पर ही बंटवारा होता है तो फिर मूत्रकांड का आरोपी विवेक शुक्ला अभी तक सबसे निचले पायदान पर क्यों नहीं गया? क्यों बृजभूषण सिंह जैसे व्यक्ति पर इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी उसका वर्ण क्षत्रिय से नहीं घटाया गया? क्यों देश के भगोड़े कारोबारियों को वर्ण से बाहर नहीं किया गया? वो किसी अपने वर्ण से निचले वर्ण में क्यों नहीं आ गए? इसका जवाब विवेक बिंद्रा को देना चाहिए। चतुर्वर्ण पर ज्ञान देने वाले जातिवादी विवेक बिंद्रा को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की किताब जाति का विनाश भी पढ़नी चाहिए। एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहेब ने चतुर्वर्ण व्यवस्था की जमकर पोल खोली है। जो तर्क इस समय विवेक बिंद्रा दे रहा है वैसे ही तर्क उस समय भी दिए गए थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उसकी पोल खोलते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जाति का विनाश में लिखते हैं, ये लोग कहते हैं कि चतुर्वर्ण में गुण और कर्म के आधार पर वर्गों का विभाजन होता है, लेकिन ये कौन है और ये कौन तय करेगा किस व्यक्ति में कितना गुण है, ये कैसे पता चलेगा? क्या इसके लिए कोई नेशनल लेवल पर प्रतियोगी परीक्षा होगी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा? क्या लोगों को पेपर देना होगा, परीक्षा देनी होगी? क्या उसके बाद कोई जो इसको परीक्षा को पास कर लेगा उसको कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उनमें कौन सा गुण है? अगर किसी में एक से ज्यादा गुण हुए तो उसे कौन से वर्ण में रखा जाएगा? बाबा साहेब के इन सवालों का जवाब ना विवेक बिंद्रा जैसे लोगों के पुरखे उस समय दे पाए थे और ना ही ये आज उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। विवेक बिंद्रा जैसे जो लोग हैं वो ना ही जाति को बुराई मानते हैं और ना ही उन्हें जातिवाद में कोई खामी नजर आती है।
ऐसे लोग मेरिटोक्रेसी और टैलेंट के नाम पर वंचित वर्गों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और ब्राह्मणवाद को जायज ठहराते हैं। लेकिन अब ऐसे कथित मोटिवेशनल स्पीकर्स की क्लास भी लगाई जा रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने विवेक बिंद्रा की हवा टाइट कर दी है, क्योंकि लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। अब उसके पुराने पाप भी बाहर आ रहे हैं। लोग उसकी ऐसी कई वीडियोस खोज लाए हैं जिसमें वो दलितों, आदिवासी और पिछड़े तबकों के खिलाफ अपनी जहरीली सोच को जाहिर कर रहा है। एक वीडियो में वो कहता है कि आरक्षण का मतलब है तरक्की का दुश्मन, एंटी प्रोग्रेसिव होना, और आरक्षण के कारण ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं जो मरीज के पेट में कभी रुई छोड़ देते हैं तो कभी एनेस्थीसिया देते वक्त गलती करते हैं और मरीज ऑपरेशन के बीच में ही उठ जाता है। ये जातिवादी दीमक ये तक कहता है कि एक बार ऑपरेशन के दौरान एक बुढ़िया ने पानी मांगा तो आरक्षण वाले डॉक्टर ने उसे पानी की जगह तेजाब पिला दिया। यानी विवेक बिंद्रा के मुताबिक कोटे वाले डॉक्टर को ये नहीं पता होता कि पानी क्या है और तेजाब क्या है, वो इसमें भी फर्क नहीं कर पाता, वो इतना जाहिल होता है, इतना जाहिल वो होता है, ये इसका कहना है। अब जरा सोचिए, ऐसे लोग जब कहीं पढ़ाते होंगे, उनके पास कोई वंचित वर्गों का आदमी काम करता होगा तो ये उससे कितनी नफरत करते होंगे। बिंद्रा की जो कास्ट अलॉट हुई वो बिंद्रा के जन्म के दिन हुई थी या बाद में उसकी कोई परीक्षा हुई थी उनके गुण और कर्मों की और उसके बाद उनका कास्ट अलॉट हुआ? कैसे हुआ था इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद ये एक बड़ा सवाल है कि जो लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि वो तो जी बहुत गुण कर्म के हिसाब से बहुत अच्छा सिस्टम था और बाद में ये पतित हो गया, तो किसने पतित कर दिया और इस पतन का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? तो अगर गुण कर्म के विभाग से कोई सिस्टम होता था, पहले सारे लोग जब 10 या 12 साल के हो जाते थे तब एक पूरे देश में एक परीक्षा होती थी, उसके बाद सबको अपनी अपनी जाति अलॉट की जाती थी। अगर ये एक सिस्टम था, मान भी लेते हैं, या 18 साल का होने के बाद सारे लोगों की परीक्षाएं होती थी और अलग अलग जातियां अलॉट की जाती थी गुण और कर्म के हिसाब से, अगर ये सिस्टम था भी तो ये सिस्टम बदल कैसे गया? वैसे तो इनकी जन्मजात नफरत से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन हमें इन लोगों से और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत भी है। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर मोटिवेशन के नाम पर जहर परोस रहे हैं, उनसे खुद भी बचिए और अपने आसपास के लोगों को भी बचाइए। ऐसे लोगों के YouTube चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें, अगर कर रखा है तो तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिए। इन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो करें और इन्हें इनकी सही जगह भी दिखाएं। बहुजन समाज देश की बहुसंख्यक आबादी है, लेकिन जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है उन्हें ही अपमानित करके, यानी SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को अपमानित करके ये अपनी दुकान चला रहे हैं। इसलिए इनकी दुकान बंद कर दीजिए। इनकी फैन फॉलोइंग कम होगी, इनकी दुकान बंद होगी तो इनकी अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। इनके धंधे पर चोट कीजिए। वैसे आपको इनसे ये भी बात समझनी चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए कि ऐसे लोग कभी कभार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर वीडियो बनाते हैं, जय भीम बोल देते हैं, उनके बारे में कुछ रील्स भी बना देते हैं। इसलिए इन्हें जल्दबाजी में अपना हीरो मत बनाइए कि देखिए सवर्ण आदमी है, ये जो है मोटिवेशनल स्पीकर है, ये बाबा साहब के बारे में ऐसा बोल रहा है, ये कोई टीचर है, ये ऐसा बोल रहा है। उससे भी सावधान रहिए। ये असली दीमक है और दीमक सामने से नजर नहीं आता, बल्कि अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला करता रहता है। विवेक बिंद्रा की इस जहरीली सोच पर आपकी क्या राय है? क्या आप उसे मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं? जो चतुर्वर्ण के बारे में वो राय बोल रहे हैं कि शूद्रों को सिर्फ सेवा करनी चाहिए, असिस्ट करना चाहिए, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो क्या